लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जो जिनको आप बाखबर कह रहे हो, वो तो जेल में बैठे हैं, और जेल में बैठे बैठे कैसे परमात्मा को मिलवा देंगे? वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? लोगों का ये कहना है। 12 मुकदमे लगे, 11 में साबित हो गए वो निर्दोष हैं। एक मुकदमा बज रहा, इंशाल्लाह 2026 के अंदर आप विश्व अवतार देखोगे। 2026 के अंदर एक ऐसा चमत्कार देखोगे कि आपको खुद पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं या बाहर हैं। लोग संत रामपाल जी महाराज का हिंदू धर्म के विशेषकर विरोध करते हैं कि ये हिंदू देवी देवताओं को अपमान करते हैं, मुसलमान धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या संत रामपाल जी महाराज मुसलमान धर्म के बारे में भी ऐसी बातें कहते हैं जो उनके गुरुओं को या फिर मुल्ला काजियों को भड़काती हो, या फिर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं? जब मुस्लिम मजहब में 5 टाइम की नमाज पढ़ते आ रहे थे, चाहे ईद बकरा ईद मनाते आ रहे थे, जब मुर्गा बकरा काटते आ रहे थे, उस साधना से मोक्ष नहीं मिल सकता, जन्नत नहीं मिल सकता। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपनी डिटेल बता दीजिए थोड़ी सी। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद खान है और मैं दिल्ली से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज के जो किसान संत गरीबदास जी गरिमा सम्मान से जो नवाजा गया है, इसके उपलक्ष्य में हम दिल्ली से आए हैं। आप मुसलमान होते हुए एक हिंदू संत के सम्मान में आए हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, ना तो ये हिंदू मजहब के लिए आए, ना ये मुस्लिम मजहब के लिए आए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए आए। ये वो संत शिरोमणि, हिंदू मजहब में इनको संत कहा जाता है, मुसलमानों में इसको मसीहा कहा जाता है, सिख में वाहेगुरु कहा जाता है और ईसाई में इनको परमेश्वर का पुत्र कहा जा रहा है। तो ये चारों धर्म के लिए आए हैं और इन्होंने जो सत्संग के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से, अपनी तकरीरों के माध्यम से जो खुदा की परिभाषा बताई है ना, वो चारों धर्मों के शास्त्रों से बताई है। उसमें गीता जी भी आ गई, कुरान पाक आ गई, बाइबल आ गई, चारों वेद आ गए, सिख समाज की गुरु ग्रंथ साहिब का भी प्रकरण आया है। तो चारों धर्म के लिए आए हैं। इनको ही मुस्लिम मजहब में इनको बाखबर बोलते हैं, हिंदू मजहब में इनको संत बोला जा रहा है, सिख मजहब में इनको वाहेगुरु की उपाधि दी जा रही है और ईसाई मजहब में इनको परमेश्वर का पुत्र कहा जा रहा है। अच्छा, अभी संत रामपाल जी महाराज का ये सम्मान समारोह मनाया जा रहा है कि किसानों की मदद की है उन्होंने, बाढ़ राहत सामग्री देकर, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से गरीबों की मदद की। मुसलमानों के लिए क्या किया संत रामपाल जी महाराज ने? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने मुसलमानों को भी राहत सामग्री दी है। आपको नहीं पता, मैं आपके चैनल से बता देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने राजस्थान के अंदर 5 गांवों को, मुस्लिम किसान थे, मुस्लिम ही गांव था और मुस्लिम ही सरपंच था, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपने गाँव की से जो परेशानी थी उसकी संबंधित अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार मात्र 2 घंटे के अंदर उनको सारी व्यवस्था दी गई, उनको मोटरें प्रदान की गई, उनको पाइपें दी गई ताकि वो अपने गांव के खेतों से और पानी निकाल सके। जो युवा पीढ़ी गांव को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन करने जा रही थी, उनको अपने ही गांव के अंदर खेती करने का मौका मिला और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को मसीहा, नबी और फरिश्ते का रूप दिया। अब संत रामपाल जी महाराज के इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य था वो कारवां आगे बढ़ता चला गया। जिला संगरूर, ये पंजाब के अंदर है, वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार, उसकी दास्तान है, यदि आप सुनो तो उसको कैंसर से उसको दिक्कत थी, परेशानी थी, दिल का दौरा पड़ गया था और दिल की बीमारी के कारण उसका जो जीवन निर्वाह बड़ा दूभर होता जा रहा था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, घर जो था वो पूरी तरीके से खंडर था। जब संत रामपाल जी महाराज की टीम को उसके बारे में पता लगा, उसकी अर्जी जब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई गई, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश या हुक्म उस परवरदिगार का आया और उनके लिए पक्का मकान, उनको आजीवन राशन की सेवा और उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन का जो पूरा खर्चा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया। और संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि इस पूरे परिवार को मैंने गोद ले लिया है, यानी कि आश्रम ने गोद ले लिया है। जो भी आगे चल के जिस भी परिस्थितियों में उनका खर्चा होगा वो संत रामपाल जी महाराज की टीम करेगी, संत रामपाल जी महाराज करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर और भी 2-3 मुसलमान भाई है जिनके लैट्रिन बाथरूम की परेशानी थी, एक को पैरालाइज की शिकायत थी, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी, राशन की सेवा दी और आजीवन उन परिवार के जो खर्चे का, जो दवाइयों का खर्चे से लेकर जो बच्चों की शिक्षा का खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज की टीम ने उठाया और आज भी वो संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए निर्देश पे चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है जी, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि हम एक परमपिता परमेश्वर की संतान है और उसको पाने की विधि भी है कि भाई
हमें तलाश किसको करना है? हमें तलाश करना सही गाइडलाइंस को, और वो सही गाइडलाइंस कौन है? संत रामपाल जी महाराज। चाहे उसे हिंदू मजहब की किताबों से समझ लो, चाहे मुस्लिम मजहब की किताबों से समझ लो। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है, आप बताएं, राजस्थान में और भी अन्य जगह पर मुसलमानों की भी और हिंदू धर्म के लोगों की भी मदद की है, मतलब सभी की मदद संत रामपाल जी कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी का ये सब मदद करने का? क्योंकि वैसे तो वो जेल में हैं और यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है उनका? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि आप अपने भगवान को पहचानो। वो भगवान दुख नहीं देता, वो भगवान सुख देता है। जैसे आप बाहर से एसी वाले कमरे में चले जाओ, एसी का काम है ठंडा करना, वातावरण को ठंडा कर देना, चाहे उसमें कोई दुश्मन चला जाए, चाहे उसमें कोई बाहर से चला जाए, चाहे उसमें कोई भी चला जाए, एसी का काम है ठंडा करना। तो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि आप अपने भगवान को पहचानो और इस काल जाल को समझो। ये काल का जाल है, इसको समझो, क्योंकि दुख देता है काल, सुख देता है भगवान। वो भगवान कौन है? हम काल को भगवान बना बैठे हैं। हमने अपने शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं, हमने अपनी किताबों को तो देखा नहीं, धार्मिक गुरुओं के चक्कर में आके हम देवी देवताओं को या फिर इन पाखंडियों को भगवान का दर्जा दे बैठे। इस मुस्लिम धर्म गुरुओं को भगवान को इन्होंने जो भी परिभाषा बताई वो हम समझ बैठे। अल्लाह को निराकार बताया जाता है, अल्लाह को निराकार बताया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज साकार बताते हैं, वो कबीर साहब को भगवान बताते हैं, जबकि मुसलमान धर्म में अल्लाह निराकार है। आप मुसलमान धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये बात सुनकर आहत होती है लोगों की भावनाएं, और कहते हैं भाई अल्लाह कोई निराकार है, कोई साकार थोड़ी है। और कबीर साहब तो अभी 600 वर्ष पहले आए थे, वो कहाँ से परमात्मा हो गए, अल्लाह हो गए? इस पर क्या? देखो, कबीर साहब भी अल्लाह थे। 600 साल पहले तो उनका एक रूप आया था। इससे पहले वो सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, द्वापर में करुणामय नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर ऋषि और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। ठीक है जी। तो अल्लाह तो उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि किताबों में लिखा है कि अल्लाह कबीर है, और उन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। जैसे आप पत्रकार महोदय का नाम कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है, तो अभिषेक का भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अगर अर्थ से किसी को संबोधित किया जाता तो पहले कर लेते हैं, आपको आपके नाम से संबोधित किया जाता है, इसलिए खुदा को खुदा के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका नाम कबीर है। और वो कबीर केवल खुदा कुरान में नहीं लिखा, वो हर जगह ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में, इसके अलावा हर शास्त्रों में लिखा हुआ है। कोई एक किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ कि कबीर ही खुदा है, कबीर ही भगवान है, कबीर ही परम शक्ति है। उसके बारे में सभी धार्मिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज ने तो केवल उन धार्मिक शास्त्रों को खोल के दिखाया, भाई तुम्हारी किताबों में ये लिखा है और तुम कर किसी और की पूजा रहे हो, बता किसी और को भगवान रहे हो, खुदा को निराकार बता रहे हो, भगवान को निराकार, जबकि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है और कबीर साकार है, निराकार नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है उसने 6 दिन में, पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में क्या बनाया, छठे दिन उसने पूरी कायनात को बनाया, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तो वो बैठा हुआ है सिंहासन पर, कहाँ? सतलोक में, सचखंड में, जन्नत में। भगवान को किसने देखा, अल्लाह को किसने देखा, ये बात कही जाती है लोगों के द्वारा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो तो सतलोक में बैठा है? क्या आपने देख के आए हैं सच में? जितने भी संत हुए हैं, संत गरीबदास जी महाराज, संत आदरणीय धर्मदास जी महाराज, और इसके अलावा जितने भी मतलब संत हुए हैं, सबको परमात्मा कबीर साहब ने अपना सचखंड दिखाया। ये सब तो हिंदू थे, मुसलमानों में किसको दिखाया है? जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल खिजर के रूप में मिले, ठीक है जी। इससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिले, उसके बाद हजरत हसन अली को मिले, उसके बाद में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। जितने भी नबी आए हैं अब तक 1,24,000 नबियों का जिक्र आ रहा है हदीसों में। वैसे कबीर साहिब के अंदर आया 1,80,000 नबी आए हैं। जितने भी नबी आए हैं सबको किसी न किसी रूप में वो इस जहान में भी और सतलोक में भी, यानी कि जन्नत में भी अपना मुकाम दिखाया। ठीक है, सब ने अपनी अपनी जीवनी के अंदर इस बात को क्लियर करा है कि हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, इच्छा रूपी वहाँ न रहे, और गुज मीट एक महल पठाया, गुज बीज एक कलमा लाया, रोज़ा बंक नमाज दही रहे, बिस्मिल की नहीं बात कही रहे। तो खुदा कबीर ने मोहम्मद साहब को भी अपना दीदार करवाया था, बट किसी अज्ञानता की वजह से वो उस बात को समझ नहीं पाए। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। खुदा साकार है, उसका नाम कबीर है। आप कबीर साहब को अल्लाह बता रहे हो। कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने बहुत से चमत्कार किए, ऐसा उनके इतिहास में आता है। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जो जिनको आप बाखबर कह रहे हो, वो तो जेल में बैठे हैं, और जेल में बैठे बैठे कैसे परमात्मा को मिलवा देंगे? वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? लोगों का ये कहना है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जगत के लिए जेल में बैठे हैं, आप जैसे पत्रकारों के लिए जेल में बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज अगर जेल में बैठे बैठे इतना सब कुछ कर सकते हैं ना मेरे भाई, तो अगर संत रामपाल जी महाराज से शरीर बाहर आ जाए तो पता नहीं क्या कर दे। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, उनसे बड़ी जेल में हम बैठे हैं।
ठीक है। संत रामपाल जी महाराज तो प्रशासन की जेल के अंदर बैठे हैं, उससे बड़ी जेल हम काल की जेल में बैठे हैं, ठीक है। जो संत रामपाल जी महाराज चार दीवारी के अंदर बैठ के कर सकते हैं, अगर वो जेल से बाहर आ गए तो इनके धार्मिक जो पाखंडी है ना, इनकी सबकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। झूठे आरोपों में संत रामपाल जी महाराज को जेल में भेजा गया, 12 मुकदमे लगे, 11 में साबित हो गए वो निर्दोष हैं। एक मुकदमा बज रहा, इंशाल्लाह 2026 के अंदर आप विश्व अवतार देखोगे। 2026 के अंदर एक ऐसा चमत्कार देखोगे कि आपको खुद पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं या बाहर हैं। ये किस बेस पर कह रहे हैं कि 2026 में संत रामपाल जी कोई चमत्कार दिखाएंगे? किस बेस पे कह रहे हैं? आप देखो, 15 दिन के अंदर पूरे स्टेट की हवा बदल दी, 15 दिन के अंदर पूरी स्टेट की हवा बदल दी। जो संत रामपाल जी महाराज को अलग अलग गलत अल्फाजों से संबोधित कर देते, आज वो संत रामपाल जी महाराज के लिए मालाएं लेकर आ रही हैं, उनको हर तरीके अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो जब संत रामपाल जी महाराज का तय हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज 2026 में एक ऐसा चमत्कार करेंगे कि पूरा देश बदलेगा, पूरी हवा बदलेगी, और संत रामपाल जी महाराज का एक ही नारा रहेगा कि कबीर ही भगवान है और कबीर साहिब की इबादत आज संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। मैं जितने भी आपके चैनल से देख रहे हैं ना, उनको सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये मौका है, इसको चूक मत जाना। परमात्मा आए हुए हैं, भगवान आया हुआ है, ईश्वर आया हुआ है, खुदा आया हुआ है, परवरदिगार आया हुआ है, और वो आया हुआ है संत रामपाल जी महाराज के रूप में। इनको समझो, इनके ज्ञान को समझो। हमारा रोज़ 7:30 बजे साधना चैनल पे सत्संग आता है, उसको देखो, उसमें जो हमारे गुरुदेव जी प्रमाण बताए उनको अपनी धार्मिक पुस्तकों से मिलान करो और सच्चे खुदा, सच्चे परवरदिगार को पहचान कर सच्ची इबादत को ग्रहण करो, ताकि हमें इस जन्म में भी सुख मिले और हम सतलोक भी चले जाएं। सत साहिब, सुखी होने की बात की आपने। लोग संत रामपाल जी महाराज का हिंदू धर्म के विशेषकर विरोध करते हैं कि ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, मुसलमान धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या संत रामपाल जी महाराज मुसलमान धर्म के बारे में भी ऐसी बातें कहते हैं जो उनके गुरुओं को या फिर मुल्ला काजियों को भड़काती हो, या फिर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं? संत रामपाल जी महाराज कोई भी धार्मिक शास्त्रों के अलावा कोई बात नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज दंत कथा नहीं बताते। संत रामपाल जी महाराज जो भी दंत कथाएं गई हैं उनका खंडन करते हुए धार्मिक शास्त्रों के अंदर लिखी हुई बातों की सच्चाई दिखाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हिंदू मजहब की किताबों को संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखाया, मुस्लिम मजहब की किताब कुरान पाक को संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखाया, तौरात, इंजील, जबूर के अंदर लिखी हुई बातों को संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताया। सिख धर्म की किताब के अंदर, धार्मिक किताब के अंदर जिसको परमात्मा, वाहेगुरु या ईश्वर बताया गया, उसको संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताया। ईसाई धर्म की बाइबल के अंदर जिसको परमेश्वर का पुत्र बताया गया, उसको संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताया। अगर जिस भी भाई ने किताबों को नहीं पढ़ा, जिसकी रोजी रोटी चलने में दिक्कत आ रही है, वो तो इस बात को बोल सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है गलत ज्ञान दे रहे हैं। जो भी भाई किताबों को देखकर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई बातों का मिलान कर लेता है, वो 1% भी ये नहीं कहता कि संत रामपाल जी महाराज ने झूठ बोला है, वो बल्कि वो संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य को स्वीकार कर लेता है, उसके सानिध्य में आकर अपने मनुष्य जन्म का फल लाभ उठाता है और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करता है, क्योंकि ये उसको पता लग जाता है कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता और ये मनुष्य जन्म मिला भक्ति, साधना, इबादत के लिए। पर सच्ची इबादत क्या, सच्ची साधना क्या, सच्ची भक्ति क्या है, उसके लिए उसने गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। उस गुरु को ही बाखबर बोलते हैं, उस गुरु को ही संत बोलते हैं। वो सच्चा गुरु, सच्चा बाखबर आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में है। और जो भी धार्मिक मुस्लिम धर्म गुरु, चाहे वो मौलवी साहब हो, काजी साहब हो, चाहे वो और भी मतलब हिंदू धार्मिक गुरु हो, जिनको ये लगता है कि संत रामपाल जी महाराज गलत बात बताते, उन्होंने कभी अपने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं। उन्होंने तो केवल दंत कथा लकोतियों के माध्यम से बस लतीफ़ीदार बातें करी और दुनिया को गुमराह करा है। इसके अलावा जी उनके पास में कुछ नहीं है। जो सच है वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। संत रामपाल जी महाराज को आप सच्चे बता रहे हैं, बाकी सबको झूठे बता रहे हैं। लोगों की अभावना इसी बात पे आहत होती है, भाई हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे मतलब मुसलमानों में भी पूर्वज होते होंगे, हिंदू धर्म में पूर्वज होते होंगे, क्या वो पागल थे जो साधनाएं करते आ रहे थे, जिनको आप बोल रहे वो नकली हैं, साधनाएं गलत बताई जा रही थी? क्या अभी संत रामपाल जी महाराज हुए 1997 के बाद से, तो क्या इनकी ही साधना सही है? पहले तो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, वो साधना क्या गलत कैसे हो गई? संत रामपाल जी महाराज ने, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक शास्त्रों को खोल के बता दिया कि जो साधना आप कर रहे हो उस साधना से मोक्ष का नामो निशान नहीं। जितने भी हमारे पूर्वज साधना करते आ रहे थे, चाहे मुस्लिम मजहब में 5 टाइम की नमाज पढ़ते आ रहे थे, चाहे ईद बकरा ईद मनाते आ रहे थे, चाहे मुर्गा बकरा काटते आ रहे थे, उस साधना से मोक्ष नहीं मिल सकता, जन्नत नहीं मिल सकता। जैसे आप रोड पे चल रहे हो,
रोड पे चल रही हो तो टोल टैक्स आता है, तो टोल टैक्स आने के बाद में आप उसका टोल देते हो, तो टोल देने के बाद ही तो आपको आगे का रास्ता दिया जाएगा। यदि आप टोल ना देकर वापस घूम फिर के अपने घर आके बैठ जाओ और ये समझो कि आगे तो रास्ता ही नहीं है, तो ये तो हमारी गलत धारणा है। संत रामपाल जी महाराज ने तो किताबों को खोल के बताया है। आप संत रामपाल जी महाराज की किताब, जो संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू मजहब की, मुस्लिम मजहब की, सिख मजहब की, ईसाई मजहब की किताब खोल के दिखाई है, उसे शास्त्रों को अपने धार्मिक शास्त्रों से मिलान करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है और संत रामपाल जी महाराज का सिद्धांत क्या है। उन्होंने किसी को गलत नहीं बताया, वो गलत तो अपने आप साबित हो रहे हैं। जिन शास्त्रों का वो प्रमाण दिया करते थे कि गीता जी में ये लिखा है भाई, इस धार्मिक शास्त्र में ये लिखा है, उसी को संत रामपाल जी महाराज ने खोल को दिखा दिया। इन्होंने तो केवल जिल्द दिखाई और संत रामपाल जी महाराज ने दिखाई इनके अंदर की सच्चाई। अब सुन लो सारे भाई। तो ये थे हमारे साथ मुसलमान धर्म के भाई मोहम्मद शहजाद खान, जिन्होंने बहुत सारी सच्चाई बताई संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से रिलेटेड। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।